नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑलराउंडर चौहान। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने हर बार बताया है कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, जीके। तो जीके मैं ले आया हूं दोबारा से, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए छोटी छोटी, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो में क्या होता है एक्चुअल में इंसान थोड़ा बहुत पक भी जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लाया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। याद रखिएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? समझ रहे हो कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में। याद रखिए, मैसूर, मैसूर ही समझ लो, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया था? किस देश से? कनाडा से लिया गया था। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। किस देश से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी जो है वो कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। सेंट्रल को और कॉरपोरेटिव बैंक को, ठीक है। सॉरी दोस्तों, जुकाम हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य का, ठीक है, लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 1000 से अधिक जो है वो किसका? डबल टिक मान लीजिएगा, ठीक है। मैंने मार दिया, ठीक है। केरल का है। किसका है? केरल का। याद रखिएगा इस चीज को भी, किसका है? केरल का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ठीक है, तो कौन करवाता है? न्यायालय, यानी कि न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो करवाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशासकीय नीति का अंग है। इधर थोड़ी बहुत मिस्टेक थोड़ा हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। तो इस चीज को भी क्या कह रहा है, प्रशासकीय नीति का अंग है, क्या है? दक्षता, ठीक है। याद रखिए दक्षता, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। कोई बताएगा नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि सन 2005 में सूचना के अधिकार, ठीक है, कि परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति जो है वो कौन है? याद रखिएगा जी वाला क्वेश्चन, ठीक है। पीछे निकल गया, ठीक है, जी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो कौन है वो? अरुणा राय है। कौन है? अरुणा राय। इस चीज को भी याद रख लीजिए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कोई बताएगा नहीं इस चीज को, ठीक है। और मेन क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बार पूछा गया, ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अरब सागर में गिरती है क्या सिंधु? सिंधु, याद रखिएगा। अरब सागर में गिरती है क्या सिंधु घाटी? याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये फिर स्टार्ट करते हैं, और ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। याद रखिएगा, शक संवत, ठीक है। याद रखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो क्या है? शक संवत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। जो कि भारत में प्रथम निर्मित हुआ था सबसे पहले। याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। आगे बढ़ा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, तो 1995 में हुई। याद रखिएगा मिड डे मील योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक मान लो इस पर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल टिक मार लो, ठीक है। याद रखिएगा, डबल टिक मार के चलो, ठीक है। मिड डे मील, याद रखिएगा इस चीज को भी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो कहाँ पर है आपकी? इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। जो बनाई गई थी कहाँ? नर्मदा नदी पर बनाई गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि गीत गोविंद किसने लिखी थी? ठीक है, तो याद रखिए थे
जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव जी ने लिखी थी। ठीक है, गीत गोविंद, गीत गोविंद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे भी डबल टेक मान लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखो मोस्ट मोस्ट ही लाता हूँ मैंने, हर बार हर वीडियो में यही बात बताई है और हर बार बताता रहूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस फुल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी से चमकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मैंने भी बचपन में पढ़ा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है कि मोहिनी अष्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? याद रखिएगा, मोहिनी जो अष्टम नृत्य है ना, वो आपका केरल का है। याद रखिए, ये जो एक तरह से डांस वगैरह हैं, हर एक जगह के अलग अलग हैं। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना करके ला दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार डबल टिक मार दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, डबल टिक मार दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है को, एक तरह से क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? ठीक है, तो किस गैस से हुई थी? मिथाइल आइसोनाइट से हुई थी। याद रखिएगा इस चीज को भी। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बार। ठीक है, मिथाइल आइसोनाइट से। ठीक है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, याद रख लो। मैंने बताया ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक है, स्टार्टिंग का और लास्ट का पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? याद रखना दोस्तों, तो माउंट बेटन योजना। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को भी, माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप एक तरह से विभाजन हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली, समझ रहे, पहली भारतीय महिला, बात कर रहे हैं पहली भारतीय महिला की, तो बछेंद्री पाल है। याद रखना। ठीक है, भारतीय महिला जो, ठीक है, कौन है? बछेंद्री पाल, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखना कि न्यूटन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इस चीज को भी याद रखना। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि खुजारों के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? याद रखने रखना, चंदेल शासक ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासक ने। याद रखिएगा इस चीज को भी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एसएससी वगैरह के जो जितने भी बंदे हैं, ठीक है, वो इसमें ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, एसएससी हुआ, एमआर हुआ, ठीक है, जीडी, XYZ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना बहुत है। तो एक चीज और देखते चलिए इस चीज को। ठीक है, तो चौहान सर, ठीक है, और इस चीज को तो आप समझते ही होंगे आखिरकार क्या है। ठीक है, तो बस ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय।